हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चंस को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट को कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है कि 1s2 लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं, 2p6 लिखते हैं, 3s2 लिखते हैं, उसका ऐसे करके लिखते जाते हैं। ठीक है, तो देखो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, जबकि पी जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, और डी जो होता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। एफ कितना कर सकता है? एफ कर सकता है 14। ठीक, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहा जाता है? तो आंसर है सी, मेंडलीव को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ग्रुप नंबर इज। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप नंबर होते हैं? तो 18 होते हैं। देखो ये ग्रुप नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल ग्रुप नंबर कितने हुए? 18 हुए। यहीं पे क्वेश्चन में आता है पीरियड कितने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या हुआ? डी नंबर, यानी कि 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्टिकल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कोल्ड। वर्टिकल लाइन, देखो ये वाला वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे रहे वर्टिकल लाइन और ऐसा रहे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते थे पीरियड। क्या बोलेंगे? पीरियड। आंसर क्या होगा? पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है, और यह ग्रुप है। इसमें ये जो ग्रुप है जिसमें जितना भी एलिमेंट रखा गया है, और इसमें ये जो ग्रुप है जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम लिखा हुआ है ना, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट को रखा गया है, तो उसका कॉमन करेक्टर क्या होता है? तो उसका कॉमन करेक्टर होता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इक्वल होता है। तो आंसर ये होगा ए नंबर। देखो जैसे ये है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों जो है एक ही ग्रुप का है। ठीक है, कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ए का है। तीनों एक ही ग्रुप का है, और तीनों का वैलेंस रेंज देखो 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ठीक है, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या इंक्रीज कर रहा है? देखो इसमें कितना सेल है? 1 है और 2 है। इसमें देखो 1 2 3 है, यानी कि वैलेंस सेल इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और तीसरा देखो तो 1 2 3 4, इसमें 5 4 तक है। टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, तो उसमें क्या होगा कि वैलेंस सेल जो होता है वो भी इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ सेल जिसको बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? जो ये जो सेल है आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। और साथ में ये भी याद रखेंगे टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा? साइज इंक्रीज करा। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि इसका रेडियस कितना है? आर है, तो इसका रेडियस कितना? 2r है। तो बताओ कि यहाँ से रेडियस बढ़ा, जब रेडियस इंक्रीज कर तो इसका मतलब साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो 3 पॉइंट याद रखेंगे। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक सेल इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल इंक्रीज करेगा। उसके बाद याद रखेंगे रेडियस इंक्रीज करेगा, इसका मतलब साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और सेम ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एलिमेंट इन ग्रुप 0 आर कोल्ड। यानी जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं? तो इनर्ट गैस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस क्या क्या है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन।
ओके, तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिसेंबल द, ये देखो ये है क्या? न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल। तो बोल रहा 10th एलिमेंट, कौन सा 10th एलिमेंट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि क्या है? मैग्नीशियम की बात कर रहा है। तो बोला कौन सा पीरियड में होगा मैग्नीशियम? द पीरियड निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे? या ब्लॉक निकालना है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे। बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। जब 12 होगा तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे? देखिए 1s2 2s2 2p6 और कितना होगा? 3s2। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसमें आया? 3s2 में। देखो यहाँ पे 2 2 4 और ये 6 10 10 2 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? 3s2 में आया। तो 3 क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। जितना 3 है वही पीरियड होता है, क्या होता है? थर्ड पीरियड का। और ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये वाला ये एस में आया तो इसमें एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है? एस ब्लॉक का है। तो आंसर क्या होगा? थर्ड पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोजन बिलोंग्स टू, हेलोजन किससे बिलोंग करता है? कौन सा ब्लॉक से? तो इसका पी आंसर होगा, ठीक है, पी ब्लॉक से। देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और 3 से लेके 12 तक इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। और 13 से लेके कितना तक? 18 तक इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। देखो ये वाला ग्रुप जो है हेलोजन, 17 वाला ये हेलोजन है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये कौन सा ग्रुप है? हेलोजन ग्रुप है। तो ये कौन सा ब्लॉक में है बताओ? पी ब्लॉक में। आंसर क्या हो गया? पी ब्लॉक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल बिलोंग्स टू, तो ये डी ब्लॉक है ना, इसी को ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल। देखो यहाँ पे लिखा है डी ब्लॉक। तो आंसर क्या हो गया? डी ब्लॉक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में, ये राइट साइड है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल। ये वाला जो है क्या है? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। तो आंसर क्या होगा? नॉन मेटल। साथ ही ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? कि नॉन मेटल पीरियड, ये पूरा क्या है? पी ब्लॉक है। ये वाला ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये क्या है? मेटल है, ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये मेटेलॉइड है, मिश्र धातु, ठीक है। और ये जो है नॉन मेटल है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकंड पीरियड। तो गिनो तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना होगा? 8। बहुत आंसर कितना होगा? 8। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल किसको बोलते हैं? जो ये सीरियम है ना, सीरियम, यही है क्या? फर्स्ट मेटल। आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन। एंड न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे लास्ट एलिमेंट क्या होता था? तो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा क्या? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ डोविनियर ट्रेड दैट आल्सो फीचर्स लिथियम एंड सोडियम। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा सीधा सीधी ए, पोटासियम। क्यों? देखो ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटासियम। सेम ग्रुप का है ना, तो सेम ग्रुप का होता है तो क्या होगा उसका जो है कि फीचर सेम होगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर कंसिडर्ड अ पीरियोडिक फंक्शन।
तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या बोल रहा था कि ये एटॉमिक मास, क्या इसका आंसर क्या होगा, एटॉमिक मास। क्या बोल रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर कंसिडर पीरियोडिक फंक्शन। तो ये क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। देखो इसका कैरेक्टर है, डायरेक्ट याद कर लेना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलिकुलर मास। ये तो गलत है, मोलिकुलर मास नहीं था। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। किसके इस पे दिया गया था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पे मेंडलीव जो है उसको पीरियोडिक टेबल को सजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आर सेम। क्या सेम होगा उसमें, तो देखो अभी तो बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, नहीं बोले थे उसमें कि सबका 1 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इससे पहले जो बोले सोडियम, पोटासियम और रुबिडियम का, तो क्या सेम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन था सेम ग्रुप का सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, फ्लोरीन होता है। पीरियोडिक टेबल में भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, जैसे फ़ोन कर दो किसी को, एक सेकेंड, ये है फ़ोन, FON, फ़ोन, क्लोरी, क्लब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद क्लोरीन का, नहीं ये नाइट्रोजन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद होता है सिलिकॉन का, कार्बन का, उसके बाद फास्फोरस का। ये कम से कम ये याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे। उतना भी याद नहीं रखा है तो सिर्फ फ़ोन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, फ़ोन याद रखेंगे। फ़ोन में क्या याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। बात समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है, आंसर है सी, फ्लोरीन। 20 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज, देखो साइज का ऑर्डर याद रखेंगे ऐसे, साइज, ठीक है। साइज होगा सबसे बड़ा होगा जिसमें चार्ज नेगेटिव होगा, उसका साइज सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो न्यूट्रल होगा वो होगा, और सबसे छोटा होगा जिसमें चार्ज पॉजिटिव में होगा। तो अब देखो पॉजिटिव में चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब इस लोग सबसे बड़ा है। और पॉजिटिव में चार्ज देंगे क्या, इसमें 3 है, 1 है, 2 है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जिसका होगा वो सबसे छोटा होगा। तो इसका मतलब सी यानी कि डी सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट साइज। बात समझिए क्यों होगा, देखो ये होता है आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ मानते इलेक्ट्रॉन था, इसको निकाल देंगे तो ये सेल खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये सेल बचेगा। तो साइज घट रहा है कि नहीं घट रहा है, देखो प्लस क्यों आता है, जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो प्लस आता है चार्ज। इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करेंगे तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो उसका सेल घट रहा है कि नहीं घट रहा है, जब सेल घट रहा है तो उसका साइज भी घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो साइज घट रहा है, इसका मतलब रेडियस घट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज सोडियम, रुबिडियम, पोटासियम, सीजियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है, ठीक है। देखो पहला फर्स्ट ग्रुप का होता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम एंड रुबिडियम एंड सीजियम होता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। ये देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा सीजियम का होगा, फिर रुबिडियम का होगा, पोटेशियम का होगा, सोडियम का होगा। यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया, आंसर हुआ डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हेवीएस्ट एलिमेंट
नोन अप टू जनवरी, ठीक है, 2015 एटॉमिक नंबर, कहने का मतलब है, सॉरी हेवीएस्ट नहीं, हाईएस्ट एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में अब तक हाईएस्ट कितना एलिमेंट का डिस्कवरी किया गया है, तो 118, ठीक है। इसमें समझना क्या है भाई, इसमें डायरेक्ट याद करेंगे 118 होता है पीरियोडिक टेबल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट दैट हैव हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा बोरोन का। किसका, बोरोन का। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने आता है तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी कि बोरोन का कितना होगा 6 होगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा 6 और कार्बन का होगा 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो सॉरी इसका जो होगा ना, इसका 5 होगा, बोरोन का 5 होगा। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। नाइट्रोजन का लिखो 1s2 2s2 2p, तो कितना 7 आना है ना, 2p3। और ऑक्सीजन का लिखो 1s2 2s2 2p2। कार्बन का लिखो 1s2 2s2 2p कुछ नहीं है, 4a होता है, ठीक है। अब बताओ ये कितना है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 2 और पी में कितना है 3, यहाँ कितना है 1, ठीक है। तो देखो पी में 3 ऑर्बिटल होता है, कितना होता है 3 ऑर्बिटल, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब फिलिंग करते हैं तो पहला इसमें करेंगे, दूसरा इसमें करेंगे, तीसरा इसमें करेंगे, फिर चौथा, पाँचवा, छठा। बात समझे। अगर ये फुल फील्ड होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड क्या होगा, हाफ फील्ड होगा एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है फुल फील्ड। उसके बाद क्या होता है हाफ फील्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा पार्शियली फील्ड। तो हमको ये बता कि यहाँ फुल फील्ड है कोई, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना था मैक्सिमम 6 आ सकता था, तो 6 है कहीं पे नहीं है, 1 है, 3 है, 2 है और यहाँ तो है ही नहीं। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सबसे ज़्यादा जो हाफ फील्ड कौन है, ये वाला 3p वाला, क्योंकि हाफ फील्ड है ये। तो 3p किस में, नाइट्रोजन में है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी वह अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या बोलता है रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है उसी को क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इन अ ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कहने का मतलब ये है एक एटम है, क्या है एटम है, इसके ये भी एक इसका सेल आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल से कुछ एनर्जी चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर दें यूनिट में तो उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलेंगे, समझे। एक्चुअली क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, एनर्जी ही है, उसी को क्या किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो वो हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलेंगे क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस में होगा, तो इसका आंसर होगा किस क्या सी नंबर नियोन में। और देखो एक बात याद रखेंगे कि इनर्ट गैस जो होता है ना, इनर्ट गैस का साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और साइज किस में बड़ा होगा, वो पीरियड में, जिस पीरियड का रहेगा उस पीरियड में देखेंगे सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस का होगा और उसका हाईएस्ट क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगा इसका मतलब क्या होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हाई होगा। तो यहाँ देखो इनर्ट गैस कौन है, 0 ग्रुप का, तो नियोन है, ठीक है। तो नियोन का क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखो लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीटी, यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन किसका होता है, सीजीएम का होता है।
और सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, हीलियम का होता है। याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल में बोलेगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है पूरे एलिमेंट में, तो क्या बोलेंगे, हीलियम। और सबसे कम किसका होता है, तो सीजियम का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाईएस्ट देन दैट ऑफ द फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि इसका साइज बिगर होता है। किसका? फ्लोरीन का साइज बड़ा होगा। देखो ये क्या है, मानते हैं क्या है, क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी है। क्लोरीन, ये है फ्लोरीन। ये बताओ इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ से ऐड करना है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे भी रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज को ऐड करेंगे तो रिपल्सन तो होगा ही, ठीक है। और उस पर से ये क्या है कि ये बहुत छोटा है। मान लो एक मीम देखे थे, बहुत जगह है, बोला नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है, वही वाला कहानी है। तो इसका ऑर्बिटल अगर बहुत बड़ा होगा तो इसका जगह भी बहुत बड़ा होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये आराम से ऐड हो सकता है। इसमें क्या आराम से ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। यहीं पे कहानी था, बहुत जगह है, नई जगह है। तो ये वाला हुआ आंसर। क्या इसका आंसर होगा, साइज, बिगर साइज। देखो याद रखेंगे, जैसे फ्लोरीन है, हेलोजन ग्रुप का फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे कि क्लोरीन का ज़्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लोरीन का। उसी तरह हर एक ग्रुप में, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, तो ये ऑक्सीजन इसी सल्फ़र का सिर्फ ज़्यादा हो जाएगा, बाकी नीचे हो जाएगा। जैसे लिखेंगे नीचे घटते जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो हम बता दिए। क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हाउ मेनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। यानी न्यूलैंड के अनुसार कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो उसके अनुसार कितना होगा, 56। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन आर ऑर्डर। देख लेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जब कन्फिगरेशन निकालेंगे तो सबसे फुल फील्ड का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद हाफ फील्ड का होगा, उसके बाद हाफ फील्ड का होगा, उसके बाद क्या होगा, पार्शियली फील्ड का होगा। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। क्योंकि ये फुल फील्ड है, इसीलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो सी नंबर आंसर होगा। याद कर लेंगे, आप इसको खुद बना के देख लेंगे, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन बना के दिए हैं। देखो अगर हमको बोल दे यहाँ पे तो क्या लिया है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल रहा है, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम के लिए सोचेंगे। अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता तो क्या करते हैं, सोडियम में +1 कर देते हैं, ठीक है। अगर थर्ड वाला पूछता तो सोडियम में 2+ कर देते हैं। ऐसे करके तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। तो देखते हैं, उसका कंपेयर करते हैं, जिसका ज़्यादा ये होता है स्टेबिलिटी होता है, उसका भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गया? और एक पॉइंट याद कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये है क्या, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में यहाँ से देंगे टॉप, बॉटम से टॉप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इससे भी मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट वेयर क्लासिफाइड बाई। तो सबसे पहले एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कौन किया था, डोविलिनियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्युमिनियम बियर्स अ डायगोनल रिलेशनशिप विथ, यानी कि एल्युमिनियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप करता है। देखो ग्रुप फर्स्ट है तो ग्रुप सेकंड एक है दूसरा नंबर के साथ, तो ग्रुप सेकंड का है तो थर्ड का किसका होगा, दूसरा के साथ। देखो ये क्रॉस ये वाला है, इसके साथ करता है डायगोनल रिलेशनशिप, ये वाला इसके साथ,
ये वाला इसके साथ। तो बोलो एल्यूमिनियम का किसके साथ होगा, किसका पूछा, एल्यूमिनियम का पूछा ना, तो एल्यूमिनियम का बेरिलियम के साथ हो जाएगा। ये वाला आंसर होगा, ए सॉरी आंसर क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर बिलोंग्स टू अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबेडियम है एंड सीजियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, सोडियम का 11 होता है, बात समझ में आ गया, लीना। उसका क्या होता है, पोटासियम का 19 होता है। तो देखो कहाँ पे है 3, 19 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 नहीं है, इसका तो ये गलत है, ये भी तो गलत है, ये भी गलत है, इसका तो ये सही है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे वैलेंसी डिपेंड करता है। देखो फर्स्ट ग्रुप का होगा, डीप एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रुप का आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसका वैलेंसी 1 होगा। सेकेंड ग्रुप का क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए उसका वैलेंसी 2 होगा। उसी तरह चलेंगे पी ब्लॉक में, तो ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है। तो थर्ड ए का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3 होता है, इसीलिए क्या इसका एटॉमिक वैलेंसी भी 3 होगा। फोर्थ का 4 होता है, इसीलिए 4 होगा। 5 का कितना होता है, 5 होता है, लेकिन उसमें 8 में से माइनस करना है, तो कितना होगा, 3 होगा। 4 के बाद जितना जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में माइनस करेंगे, जितना बचेगा वही उसका वैलेंसी होगा। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, स्मॉलर एटॉमिक रेडियस, स्टेबल हाफ फील्ड सब लेवल। ये वाला पॉइंट हाफ फील्ड है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो पीछे बना है सेम यही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे स्टेटमेंट में डाल दिया है, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच वन हैज हाईएस्ट। यानी इनमें से दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि यहाँ में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 0 ग्रुप का तो दिया हुआ नहीं, इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस। जैसे इनर्ट गैस क्या क्या होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन एंड जेनन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ये तो दिया हुआ नहीं है इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस तो देखते आर्गन दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा होगा आर्गन का। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आर लिक्विड। ये कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो लिक्विड है, मरकरी है। क्या है, मरकरी। ट्रांजिशन मेटल क्यों है, क्योंकि यह डी ब्लॉक का है। एक बात देखो, आंसर क्या होगा, मरकरी होगा। यहाँ पे ये याद रखेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में इतना ही एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे सीजियम हुआ, फ्रांसियम हुआ, Hg हुआ, गैलियम होगा, UUB हो गया एंड ब्रोमीन हो गया। ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। याद कर लेंगे, कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ देखेंगे किसका, फ्लोरीन का होता है। किसका होगा, फ्लोरीन। कैसे, क्यों होगा, क्योंकि ऐसे आते हैं, तो बॉटम से टॉप जाते हैं तो इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये हेलोजन है, 18 ग्रुप 17 ग्रुप का है, इसीलिए उसका होगा। यहाँ पे जो 0 दिख रहा है तुमको ना, 0 नहीं है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आंसर हो गया डी, और यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट लिक्विड स्टेट। देख लो यहाँ पे कौन लिक्विड स्टेट में नहीं है, सोडियम, बाकी सब तो लिक्विड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन मोस्ट मेटालिक। देखो इधर जाएंगे तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये सारा है नॉन मेटल, और ये है मेटलवाइड मिश्र धातु, ये है मेटल, ये है मेटल। तो नीचे आएंगे, इसका मतलब क्या होता है, मेटल का ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जैसे ये ग्रुप है, ग्रुप कितना है, 14 ग्रुप पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड बिस्मथ है। तो नीचे जा रहे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बताओ
क्या क्या है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एसबी है, एन क्या है, बिस्मथ है। तो बिस्मथ है नीचे, सबसे नीचे, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मेटल लिख इसका होगा। आंसर क्या बोलो, आंसर डी है। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है लार्जेस्ट साइज। देखो सब के सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉन सेम है। अब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा साइज किसका बड़ा होगा, तो हमने क्या बताया था, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद न्यूट्रल का होता है, और उसके बाद पॉजिटिव का सबसे कम होता है। तो हमें ये बताओ सबसे नेगेटिव चार्ज किस में है, इसमें है, तो यही होगा सबसे बड़ा। कहने मतलब इसका साइज बड़ा है तो इसका भी रेडियस भी बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर है, सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा के दे दिया है, तो सीधा आंसर उसका होगा क्या, मेंडलीव। अरे मेंडलीव ने जगह छोड़ दिया है बहुत सारा, जहाँ पे जिसको बोला है कि ये जो है एलिमेंट का डिस्कवरी होगा, तो उसको यहाँ भर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इसका क्या बोलते हैं, नोबल गैस का। किसका, नोबल गैस का, ये वाला। तो यहाँ कोई है नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, नन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, हमने क्या बताया था कि ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखो सबसे ज़्यादा किसका होगा, देखो टॉप टू बॉटम घट रहा है, लेकिन याद रखेंगे कि थर्ड पीरियड में जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन का, बाकी नीचे घटाते जाएंगे। ब्रोमीन का होगा, उसके बाद आयोडीन का होगा। वैसे अगर हमको ऑक्सीजन फैमिली में लिखना है तो सबसे ज़्यादा होगा किसका, ऑक्सीजन का होगा। ऑक्सीजन में सल्फर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर सेलेनियम का होगा। यानी कि पहला वाला पोजीशन को सिर्फ चेंज कर देना है, बाकी नीचे घटाते जाना है। बस समझ गए। एक चीज़ याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी इज अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द इटसेल्फ। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जैसे शेयर किया है ना अपने तरफ, वो खींचने की उसकी टेंडेंसी है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेटल विथ मैक्सिमम डेंसिटी। मैक्सिमम डेंसिटी किसका होता है, तो ऑस्मियम का। किसका, ऑस्मियम का। यहाँ पे याद रखेंगे ऑर्डिनरी कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑस्मियम इज एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी। देखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर करने का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब प्रेशर कितना, 1 atm, ऑर्डिनरी करने का मतलब, ठीक है।